हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखते हैं वो क्वेश्चन आप कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है आपको, और देखते हैं कौन लोग उसका आंसर बता पाता है, और फिर मैं बताऊंगा आपका सही है या गलत है, और फिर मैं उसके बाद में सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए भी, और इस साल के लिए भी, अगले साल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होता है सर्कल का डेफिनेशन, मतलब उसका परिभाषा क्या होता है। तो देखो, सर्कल क्या होता है कि किसी एक प्लेन में जितने भी एक बहुत सारे पॉइंट को, बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे हो, उसे सर्कल कहा जाता है। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लो ये, तो यहां से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, मतलब मान लो एक फिक्स्ड डिस्टेंस ये होगा, इस फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे ये सब उतने ही डिस्टेंस पे होने चाहिए। इन सब को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, एक सर्कल मिलने वाला है। उसी को क्या बोलते हैं, एक सर्कल बोलते हैं। समझ रहे हैं आप। तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. ठीक है, मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अब इन द प्लेन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर एक पॉइंट है उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर हम लोग एक दूसरे प्लेन में भी चले जाए, अगर दूसरे प्लेन में चले जाए और 3 डायमेंशन में चले जाए, मतलब 3, अभी तो एक्स वाई एक प्लेन होना मतलब सिर्फ एक्स और वाई डायमेंशन होना, मतलब कि 2 डायमेंशन होना, उसको 1 प्लेन बोलते हैं। अगर बाकी दूसरे प्लेन सब में भी चले गए तो एक 3D फिगर बन जाएगा, और वो 3D फिगर क्या कहलाएगा, वो 3D फिगर कहलाएगा स्फीयर, है ना, या फिर हिंदी में उसे गोला कहते हैं। वहां पे भी देखो एक फिक्स सेंटर होता है, वहां से उस गोला का हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है ना, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे सर्कल क्या होगा, जब एक ही प्लेन पे रखेंगे, मतलब एक ही सतह पे रखेंगे, तो उसे हम लोग सर्कल कहेंगे। तो आपको और अच्छे से सर्कल को देखना है तो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा सर्कल का एग्जाम्पल, उनमें क्या है, सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें जो फिक्स्ड पॉइंट जो मैंने बोला था वो O होगा, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस बोला था मैंने, मतलब कि अब ये सर्कल जो दिख रहा है, तो इस सर्कल का हर एक पॉइंट इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। जितने बार भी ज्वाइन कर, जिस भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और ये जो बराबर लेंथ है, जो फिक्स्ड लेंथ बोला है, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये सारा लेंथ क्या है, ये सब क्या है, बराबर। जितना भी ज्वाइन कर पाओ, तो एक सर्कल के कितने रेडियस होंगे, एक ही रेडियस होगा, है ना, समझ रहे आप। और वही एक ही लेंथ का कितना रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में देखो तो O इज द सेंटर, ठीक है, एंड द लेंथ OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल। समझ रहे आप इस बात को ध्यान से। तो ये हो जाता है, तो जो फिक्स्ड लेंथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल के कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, उसे डिफाइन करते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। पहला एक पॉइंट होता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है ये देखते हैं। अब कॉर्ड मतलब होता है
कि अगर सर्कल के कोई भी एक, सपोज एक सर्कल है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में सर्कल का कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट को ये दो पॉइंट से इससे ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, है ना। ये पॉइंट को ये पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड। इसे क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। तो PQ एक कॉर्ड हो गया, RS एक कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन होता है। कॉर्ड क्या होता है? एक लाइन होता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इफ वी टेक 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. PQ is called the chord of the circle. ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे PQ एक एक्स्ट्रा कॉर्ड भी मैंने ड्रॉ कर दिया, कौन सा? RS। ठीक है, तो यहीं पे कॉर्ड से ही मिलता जुलता एक और बात मैं आपको बताता हूं, डायमीटर क्या होता है। अब डायमीटर के बारे में बात करें तो यहीं पे देखो, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आना चाहिए था कि सर इसी सर्कल में अगर एक कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो, है ना, एक कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो क्या होगा? तो जो वही जो सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड होगा उसे ही हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो सेंटर से पास कितने सारे कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। तो एक सर्कल में कितना डायमीटर हो सकता है? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही डायमीटर होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा द कॉर्ड विच passes through the center of the circle is called the diameter of the circle. It's called the diameter of the circle, है ना। अब जैसे आपको इसका भी डायग्राम देखना है, तो ये एक सर्कल हो गया, तो देखो कितने सारे डायमीटर, ये भी एक डायमीटर हो गया, ये सेंटर से पास हो रहा है क्योंकि ये भी एक डायमीटर हो गया, 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 ये भी एक डायमीटर हो गया। कितने सारे डायमीटर हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट डायमीटर भी हो सकते हैं, है ना। तो अभी आपको ये बात अच्छे से समझ में आया कि डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है कि नहीं। इससे बड़ा कॉर्ड हो सकता है क्या? कुछ नहीं। और भी आप एक चीज नोट कर सकते हो कि कोई भी सर्कल में जो डायमीटर होगा, वो डायमीटर ध्यान से देखो, तो चलो दो कलर से करता हूँ। एक ये वाला कलर, येलो कलर का, अगर मैं सेंटर से एक पॉइंट को ज्वाइन किया हूँ सर्कल के, तो येलो कलर का जो लाइन हो गया वो क्या हो गया? एक रेडियस हो गया, है ना। और ये इधर वाले को ब्लू कर देता हूँ, ब्लू वाला भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो दोनों रेडियस को देखो ऐड करने के बाद ही तो डायमीटर आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस, है ना। डायमीटर का लेंथ, किसी भी डायमीटर का लेंथ जो होगा वो उसके रेडियस का डबल होगा। तो चलो यहीं पे ये बात मैं लिख देता हूं, अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायमीटर्स, अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ऑल डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल have the same length, which is equal to 2 times the radius। मतलब डायमीटर का लेंथ क्या होता है? 2 times the radius, मतलब रेडियस का 2 गुना, है ना। ये आपने देख लिया कि डायमीटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ऐसे पहले मैं सब कुछ का डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी थ्योरम्स पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड, सर्कल की बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत मजा आता है इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, तो पहले सब एक एक करके सारे डेफिनेशन देख ले हम लोग। अगला टर्म होता है आर्क। आर्क क्या होता है?
आर्क देखो क्या होता है। अब जैसे एक सर्कल है, तो इस सर्कल में अगर मैं कोई भी एक लेंथ कट कर लूं, अरे यार, इस सर्कल में कोई भी एक लेंथ कट कर लूं, मतलब कि मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक एक लेंथ कट कर लिया, है ना। ये येलो कलर का लेंथ निकाल के मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये एक आर्क हो गया। ये येलो वाला कलर क्या हो गया, एक आर्क हो गया। कोई भी कट कर लो, मैंने रेड वाला कट कर लिया इधर से इधर तक, तो ये रेड वाला क्या हो गया, इधर से इधर तक ही कर दिया, ये भी क्या हो गया, आर्क हो गया। आप चाहो तो ब्लू कलर का कर सकते हो, ये वाला भी, ये लेंथ भी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। ये लेंथ भी क्या हो गया, एक आर्क हो गया। समझ रहे हैं आप आर्क क्या होता है, ठीक है। तो अगर एक सपोज रेड कलर का आपने इधर ड्रॉ किया, है ना, आपने रेड कलर का ड्रॉ किया मान लो, या ठीक है, रेड कलर का आपने इधर ड्रॉ किया, तो एक बात बताओ, अब रेड कलर के ड्रॉ करने के बाद अब इमेजिन करो थोड़ा कि ऐसे रेड कलर को मैंने काट दिया, ऐसे रेड कलर को मैंने काट दिया, तो रेड कलर का तो एक आर्क बना ही सही, और साथ में व्हाइट कलर का जो बचा वो भी तो आर्क हो गया, है कि नहीं। साथ में जो व्हाइट कलर का बचा वो भी क्या हो गया, आर्क हो गया। ध्यान से देखो, है ना। इसको मैं चलो अलग कर देता हूं, इसको मैंने उठा के इधर रख दिया। अब देखो वाइट, ये भी एक आर्क हो गया और ये वाला भी एक आर्क हो गया, जो अलग किया जिसे मैंने। समझ रहे हैं आप, आसान है, ठीक है। तो आर्क क्या बोलूंगा मैं डेफिनेशन, तो आर्क का डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि अ पीस ऑफ अ सर्कल between 2 points is called an arc, है ना। और the longer one, अभी जस्ट जो मैंने डायग्राम में आपको बताया था, the longer one is called major arc, है ना, and the shorter one is called the minor arc, ठीक है। शॉर्टर वन को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। अब जैसे इसका एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं आपको, तो सपोज ये एक सर्कल है, अब क्या क्या इसमें से 2 आर्क कट करना है, इधर एक पॉइंट P ले लिया, इधर एक पॉइंट Q ले लिया, तो छोटा कौन सा दिख रहा है, रेड कलर का क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क PQ, है ना। ये क्या हो गया, और उसको लिखेंगे कैसे, PQ के ऊपर ऐसा, ठीक है, ऐसे ऊपर एक पूरा कवर कर देंगे उसे, तो माइनर आर्क कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। और मेजर आर्क, मेजर आर्क PQ भी होगा उसको। अब इसको भी तो PQ नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे QP। अगर आपने माइनर को PQ बोला है तो मेजर क्या होगा, QP होगा। समझ रहे हैं आप। और ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला, Q से लेके P तक, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो आपको आर्क अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहीं पे किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनर मेजर ना हो, हम लोग एक ऐसा आर्क कट करें जो दोनों, जो 2 आर्क कट हो दोनों बराबर हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है। देखो ऐसे, देखो ऐसा भी तो हो सकता है। आप बोलोगे सर ये वाला इधर लिया, ये वाला इधर लिया। बेसिकली एक डायमीटर का जो एंड पॉइंट्स होगा, मतलब डायमीटर जहाँ खत्म होता है, अगर वहां से आप आर्क कट करो तो सर वहां पे तो कोई मेजर आर्क माइनर आर्क नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, वहां पे कोई मेजर आर्क माइनर आर्क नहीं होगा। वहां जो होगा वो होगा सेमी सर्कल। वो क्या होगा, सेमी सर्कल, मतलब कि सर्कल का आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, अगर ये पॉइंट P होता, ये पॉइंट Q होता और यहाँ पे एक सेंटर होता, तो मैं क्या बोलता, ऐसे लिखता, व्हेन P and Q are end या ends of a diameter then both arcs are equal, है ना, and each
इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, मतलब दोनों को क्या कहा जाता है? सेमी सर्कल, मतलब अर्धवृत्त। सर्कल का हिंदी क्या होता है? वृत्त होता है। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। रेडियस का हिंदी क्या होता है? त्रिज्या। डायमीटर का हिंदी क्या होता है? व्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है। आगे एक टर्म होता है, आज मैं सारे टर्म से डिफाइन करने वाला हूँ क्योंकि कई लोगों को यही सब पता नहीं होता है। कई लोगों को यहीं पे डाउट हो जाता है, लेकिन वो शर्म के चलते बोल नहीं पाते हैं कि इतने आसान, उनको भी पता होता है ये सब तो आसान हो, क्या पता है ना, इसीलिए वो शर्म के चलते बोल नहीं पाते हैं और उनका छूट जाता है। तो उस चक्कर में अब तो वो देखो कितना अच्छा उनको बेनिफिट हो गया है कि बिना किसी को बोले जितने बार मर्जी उतने बार वो पढ़ सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सर्कमफेरेंस होता है कि सर्कल का ये जो था, ये जो सर्कल था, ये पूरा जो बड़ा सा हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो उस पूरे के लेंथ को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। उसके लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल is called its circumference। है ना, पूरा लेंथ क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस। मतलब कि इसको अब लेंथ को मापेंगे कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट किया तो लेंथ कैसे मापेंगे? ऐसे 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 घूमेंगे, यहां से घूमते घूमते ये पूरा लेंथ देखेंगे कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, और ये पूरा घुमा के सर्कल का पूरा जो लेंथ होगा उसे क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस कहेंगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि कई लोगों को इस चीज़ में भी फील नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने ऐसे करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए सर्कमफेरेंस क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेगमेंट क्या होता है? एक अलग टर्म होता है आगे, सेगमेंट। कई लोग नोट्स भेजते हैं ग्रुप में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो नोट्स, मतलब कई लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, गुड, इसी तरह बनाते रहो। और नोट्स बनाने से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के रखो कि नोट्स बनाओगे तो बहुत कुछ सीखोगे। अगर नहीं बनाओगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो नहीं सीखने वाले हो, गारंटी है ये, है ना। तो सेगमेंट क्या होता है देखो, अब वापस से ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ये सर्कल है, तो सेगमेंट होता है कि एक ऐसे लाइन हो गया, तो वो लाइन जो है सर्कल को दो पार्ट में कट करता है, सर्कल को दो पार्ट में कट करता है। तो वो दोनों पार्ट अलग अलग क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, है ना, ये बड़ा वाला सेगमेंट हो गया, ये ब्लू कलर का सेगमेंट हो गया, ये पूरा सर्कल का पार्ट हो गया ना, तो ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, और नीचे वाले भी सेगमेंट है, चलो नीचे वाला भी कर देते हैं, है ना। कई लोगों को तो ये देख के इसी मजा आता है, मैंने नोट्स में देखा एक दो कि वो इस तरह से कलर भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, तुम्हें जो जो इनोवेटिव कर पाओ करो, अच्छी बात है। तो ये भी एक क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। तो इसको नाम कैसे देखेंगे हम लोग? ये हो गया मेजर सेगमेंट, क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना, जो बड़ा दिखता है उसको मेजर बोलते हैं, दिस इज मेजर सेगमेंट। और नीचे जो वो क्या हो गया? वो हो गया माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो समझ गए आप मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो डेफिनेशन में बताता हूं कैसे लिखेंगे। द रीजन बिटवीन a chord and either, क्या बोलेंगे इसको, either of its arcs is called a segment of the circular region। ठीक है, और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और सिंपली मतलब कि ऐसे आराम से, सिंपली अ सेगमेंट, या सिर्फ सेगमेंट भी बोला जा सकता है, ऑफ द सर्कल। सर्कुलर रीजन लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट। क्या 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 होता है? मेजर सेगमेंट, जो मैंने ऊपर लिख भी दिया है, एंड माइनर सेगमेंट।
और वो क्या होता है वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। ठीक है, तो आपको सेगमेंट समझ में आ गया, आर्क समझ में आ गया, डायमीटर समझ में आ गया, सर्कमफेरेंस समझ में आ गया, कॉर्ड समझ में आ गया, है कि नहीं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से अपने नोट्स में लिखो आप। आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक टर्म होता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है देखो, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सेक्टर उल्टा उल्टा समझ लेते हैं, सेगमेंट को कई बार सेक्टर समझ लेते हैं, सेक्टर को सेगमेंट समझ लेते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होता है। सेगमेंट याद रखो कि सेगमेंट मतलब हो गया कि कॉर्ड बनाएगा सेगमेंट, कॉर्ड बनाएगा सेगमेंट। देखो ध्यान से, तो कॉर्ड ही बनाया ना, ये देखो ये कॉर्ड ही बनाया ना, ये कॉर्ड के ऊपर मेजर सेगमेंट हो गया, ये कॉर्ड के नीचे माइनर हो गया। वही सेक्टर जो होता है वो रेडियस बनाता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो देखो सेक्टर क्या होता है, ये अगर यहां सेंटर से ऐसे दो रेडियस ले लिया, समझ रहे हो ना, मतलब कि समझ लो एक कोई सा सर्कुलर कुछ भी है, अब मैं क्या बताऊं, रोटी है, रोटी का बीच में सेंटर हो गया ना, उसको एक इधर लाइन ऐसा लाइन खींच दो और ऐसा लाइन खींच दो और उसको बाहर निकाल लो, है ना, तो बाहर वो कैसा दिखेगा, वो जो भी दिखेगा वही माइनर सेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया डायग्राम, ये हो गया माइनर सेक्टर, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर रेड कलर का। ठीक है, और मेजर सेक्टर कैसा होगा फिर, चलो ग्रीन से करते हैं। मेजर जो बचा ऊपर बड़े वाले आर्क के साथ, मतलब मेजर आर्क के साथ मेजर सेक्टर, माइनर आर्क के साथ माइनर सेक्टर, वैसे मेजर आर्क के साथ मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क के साथ माइनर सेगमेंट, है ना। ये क्या हो गया बड़ा वाला, ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है, सेक्टर देखो किसके थ्रू बन रहा है, सेक्टर बन रहा है दो रेडियस की वजह से, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक है, अगर यहां भी नाम लिखना है आपको तो इसको मैंने दे दिया मेजर सेक्टर, और नीचे वाला क्या हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है, तो कोई बोलेगा ऐसे, किसी के पता यहाँ पे मन में किसी के सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताओ, आपने बोला कि रेडियस जो है वो बना देगा सेक्टर और कॉर्ड जो है वो बना देगा सेगमेंट। तो सर आप ये बताओ कि यहाँ पे ये वाला सेगमेंट हुआ या सेक्टर हुआ। मैं बताता हूँ, ये सेंटर से इधर ये वाला रेडियस ले लो आप और बिल्कुल उसके पैरेलल ये वाला रेडियस ले लो, तो ये पूरा तो कॉर्ड भी हो गया और ये दो रेडियस भी हो गया। तो अब आप इसको सेक्टर बोलोगे या सेगमेंट बोलोगे? तो मेरा जवाब होगा कि भाई साहब इसको ना सेक्टर बोलेंगे ना सेगमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर रीजन। ऐसे यही यहाँ पे चेक हो जाता है कॉन्सेप्ट का कि किसको कितना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या हो गया सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है, ना ये सेक्टर हुआ ना ये सेगमेंट हुआ। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सेक्टर का डेफिनेशन तो लिखा नहीं मैंने, चलो ठीक है, अब इतना सबका लिखा है तो सेक्टर का भी लिख ही देता हूं। इधर लिखता हूं, तो सेक्टर द रीजन बिटवीन an arc and the two radii। अब रेडाई क्या होता है, रेडाई देख के डर मत जाना, रेडियस का प्लुरल होता है रेडाई। रेडियस में जो त्रिज्या होता था ना, तो रेडियसेस नहीं बोलेंगे, रेडियस का प्लुरल क्या होता है रेडाई, RADI, रेडाई पढ़ेंगे उसको। तो द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडाई, मतलब दो रेडियस ज्वाइनिंग the center, joining the center, एक मिनट, कभी कभी जल्दी लिखने में लेट हो जाता है। joining the center to the end points of an
arc is called a sector. ठीक है, there are two types of sector, minor sector and major sector. There are two types of sector, minor sector and major sector. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे सारे डेफिनेशन को डिफाइन किया, अच्छे से अपने सारे डेफिनेशन को देखा. ठीक है, अब आज मैं एक थ्योरम भी करा देता हूं आपको. अब सर्कल का एक थ्योरम होता है. थ्योरम मतलब क्या हो गया? एक प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसी बात जो आपको याद रखनी है और जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना. तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है याद रखना. बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है. तो पहला थ्योरम कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at the center. मतलब कि सेंटर पे अगर दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, मतलब बनाएगा. अब इसको समझने का आपको मन कर रहा है तो देखिए, यहाँ देख के समझिए कि मैंने इधर एक कॉर्ड ले लिया AB. अब आपको पता है कॉर्ड क्या होता है. और इधर मैंने एक कॉर्ड ले लिया CD. अगर AB, अब ऐसा हो सकता है ना, दो कॉर्ड का लेंथ बराबर, बिल्कुल हो सकता है. AB और CD का लेंथ बराबर है तो AB जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसका मतलब हुआ ये. समझे आप? AB जो एंगल सबटेंड करेगा O का मतलब, उसका मतलब ये हुआ AB को O से ज्वाइन करो तो जो AOB एंगल बना, उसका मीनिंग यही होता है. आप इस चीज को आगे याद रखना. और COD, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इसको प्रूव करना है. देखो मैं बताता हूं इसको कैसे प्रूव करेंगे. और मैं सारे थ्योरम्स को प्रूव करके दिखाऊंगा. मेरी आदत है, मैं बिना गणित, मतलब ही होता है कि लॉजिक के साथ, है ना. विदाउट लॉजिक गणित को एक्सेप्ट करते ही नहीं है. तो देखो क्या गिवन है. गिवन है AB एंड CD आर दी टू इक्वल chords of a circle with center O. ठीक है, सही बात है. इतना पता था अपने को. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, सत्यापित क्या करना है? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. ऐसा अपने को प्रूव करना है. अच्छी बात है. तो चलो मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन सबकी जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं. क्या क्या पता है अपने को? पता है तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, है ना. एंगल AOB एंड COD क्या क्या इक्वल हो सकता है? OA भी रेडियस, OC भी रेडियस, इक्वल ही होगा. OB भी रेडियस, OD भी रेडियस, इक्वल ही होगा. और AB और CD तो इक्वल की बनी है. अब चाहिए तो यहां लिख दो रेडाई ऑफ अ सर्कल. यहां लिख दो रेडाई ऑफ अ सर्कल. यहां क्या लिख दोगे? गिवन, है ना. ये सब हुआ जो एग्जामिनर हुआ उसको थोड़ा इम्प्रेस करने का तरीका. वो पूरा इम्प्रेस होकर आपको अच्छा मार्क्स देगा. और ये जरूरी होता है, ये चीज समझो. जो ये सब करेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे. है, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जस्ट थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि एक कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है या क्राइटेरिया होता है, SSS कॉन्ग्रुएंसी. उससे क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो क्या बोलूंगा मैं? एंगल AOB, सारे पार्टी इक्वल हो जाएंगे ना कॉन्ग्रुएंट हो गए तो, इज इक्वल टू एंगल COD. किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि सर इसके इधर क्या लिखूं? इधर भी लिख दो बाय CPCT. अब CPCT क्या होता है? CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहां पे बाय CPCT लिख सकते हैं. हम लोग लिखते हैं तो अच्छा रहता है. हेंस प्रूव्ड.
ठीक है, इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। अब याद भी रखना है, मतलब कि आप पूरा कंठस्थ कर लो, बिल्कुल कभी भूलना ही नहीं है कि कभी भी दो ट्रायंगल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। हमेशा फिक्स है ये, ऐसा होगा ही होगा। और ये आपको बहुत दिमाग में डाल देना है। सुबह 3 बजे भी कोई उठाए तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग और आगे और भी थ्योरम्स भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारा थ्योरम पढ़ना बाकी है अभी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, इसके आगे नेक्स्ट डे करते हैं। तो अब आज का क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप सबको सोचना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ABC, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, देखते हैं कौन लिखता है। E, और आपके सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, ये मत समझना कि पढ़ नहीं रहा हूं, सब पढ़ा जा रहा है, लेकिन आंसर नहीं लिख सकते वहां पे, आप समझना इस चीज को। ये पॉइंट है D, और मैंने क्या किया, इधर भी ले लिया एक पॉइंट O, इधर एक पॉइंट O। ठीक है, तो क्वेश्चन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड E is the midpoint of BD if O is the midpoint of AE, then prove नहीं, prove दूंगा तो आप लोग कैसे लिखोगे, then इसके बाद of AE if area of triangle ABC is 88 square unit, then find the area of triangle BOE। अब ABC का एरिया पता है तो आप BOE का एरिया क्या होगा वो बताना है। कुछ भी दूसरा साइड लेंथ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो BD का मिड पॉइंट है, O जो है वो AE का मिड पॉइंट है। तो BOE का एरिया बताओ अगर ABC का एरिया 88 स्क्वायर यूनिट है तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, आपको ऐसे इंटरेस्ट आते रहेगा। और कुछ तो अप्रिशिएट करना पड़ता है। अप्रिशिएट करना समझते हो, मतलब कि थोड़ा सा किसी चीज को तारीफ करना और मतलब ये जताना कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो ना। तो अगर आप ये जताओगे कि हमें आपको अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ने में, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा आपको इस तरह से पढ़ाने में, है कि नहीं। अब मैं ऐसे पढ़ाते जा रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा है तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, समझ रहे आप। तो आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, आपका अप्रिशिएट करने का तरीका होगा ये वीडियो देखने के बाद आप लाइक कर दो कि हाँ सर हमें अच्छा लगा, है कि नहीं। आप कुछ कमेंट कर दो हाँ सर हमें अच्छा लगा, है कि नहीं, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा लगेगा। आप और भी कुछ लोगों से सब्सक्राइब करवा दो चैनल को तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं और भी आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और भी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, है ना। तो यही तरीका है यहाँ पे अप्रिसिएशन का, आप इस तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो मुझे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं और इसी तरह से